तो चलो इस वीडियो में देखते हैं कि क्लाइंट कंपोनेंट कब यूज करने होते हैं, मतलब यूज क्लाइंट डायरेक्टिव कब यूज करना होता है। तो व्हेन टू यूज क्लाइंट with use client you can determine whether component is a client component. A server component are default. Here is a brief overview of advantages and limitations of the server component to determine when we need to mark something as client component. तो इसका मतलब क्या कि हम देखेंगे कि सर्वर कंपोनेंट के एडवांटेजेस और लिमिटेशंस क्या है और उसके हिसाब से उसके ऊपर कंक्लूजन लेके हमें पता चलेगा कि यूज क्लाइंट डायरेक्टिव मतलब क्लाइंट कंपोनेंट्स कब यूज करने होते हैं। एडवांटेजेस में दिया है कि सर्वर कंपोनेंट्स जो होते हैं वो रिड्यूस करेंगे अमाउंट ऑफ कोड सेंड टू फ्रंट एंड, जो कि ट्रू भी है क्योंकि देखो सर्वर से जब कोड आएगा तो क्लाइंट पे अगर रेंडर करना होगा तो पूरा बंडल क्लाइंट पे आएगा और फिर वहां पे एग्जीक्यूट होगा और फिर सारी चीजें रन करेंगी। सर्वर साइड रेंडरिंग अगर करोगे तो सर्वर पे सारी चीज जनरेट होगी, क्लाइंट पे आके हाइड्रेट होगी। ये डिफरेंस है, तो कोड कम सेंड करना पड़ेगा। इसीलिए सर्वर कंपोनेंट का ये एडवांटेज है, मतलब ये डिसएडवांटेज है क्लाइंट साइड का। इसीलिए अगर आप जो भी बंडल सेंड कर रहे हो, जो अमाउंट ऑफ कोड सेंड कर रहे हो वो कम करना है तो आप सर्वर कंपोनेंट यूज करोगे, यूज क्लाइंट यूज नहीं करोगे। इसी के साथ सर्वर कंपोनेंट बेनिफिट फ्रॉम रनिंग ऑन द सर्वर, तो सर्वर पे रन करेंगे तो अगर आपको कुछ ऐसी चीजें हैं जो सर्वर पे रन करनी है, जैसे कि फाइल सिस्टम का एक्सेस लेना या फिर कुछ ऐसी चीजें डेटाबेस की ज्यादा फास्ट क्वेरीज करना, वो अगर आपको करना है तो आप वो सर्वर कंपोनेंट पे करोगे। इसीलिए वहां पे यूज क्लाइंट यूज नहीं करोगे। लिमिटेशंस क्या है सर्वर कंपोनेंट के, मतलब प्रोज क्या है यूज क्लाइंट डायरेक्टिव के या फिर क्लाइंट कंपोनेंट्स के, वो देखते हैं। सर्वर कंपोनेंट कैन सपोर्ट इंटरैक्शन एज इवेंट हैंडलर मस्ट बी रजिस्टर्ड एंड ट्रिगर्ड बाय अ क्लाइंट। मतलब क्या, सर्वर कंपोनेंट सपोर्ट नहीं करते क्या इंटरैक्शंस और इवेंट हैंडलिंग जो कि क्लाइंट पे होती है, जैसे कि ऑन क्लिक इवेंट, ऑन माउस एंटर इवेंट, ऑन माउस लीव इवेंट, जो कि यूजर करने वाले इवेंट्स है ना, वो कर नहीं पाते सर्वर कंपोनेंट। इसीलिए तभी यूज क्लाइंट यूज करना होता है ताकि क्लाइंट साइड पे इवेंट रन कर जाए। सर्वर कंपोनेंट कैनॉट यूज हुक, तो मतलब क्या सर्वर कंपोनेंट पे हुक्स ज्यादा आप यूज नहीं कर सकते। हुक्स जो होते हैं बेसिकली वो स्टेटफुल होते हैं। स्टेटफुल मतलब क्या, उनमें स्टेट रहेगी, और स्टेट कहाँ पे होती है, क्लाइंट साइड पे। सर्वर साइड पे तो स्टेट नहीं रहती ना, तो क्लाइंट साइड पे स्टेट रहेगी, मतलब आपको क्या क्लाइंट साइड पे यूज करना पड़ेगा वो हुक्स को। इसलिए कंपोनेंट को क्लाइंट साइड कंपोनेंट बनाना पड़ेगा और इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा, यूज क्लाइंट डायरेक्टिव यूज करना पड़ेगा। इसी के साथ आपका जो सर्वर और क्लाइंट का आर्किटेक्चर है, जो हमने पिछले 2 वीडियोस में देखा था कि कैसे आप नेस्टिंग कर सकते हो क्लाइंट कंपोनेंट और सर्वर कंपोनेंट की, उसमें आप जब डेटा पासिंग करते हो ना तो आपका डेटा सीरियलाइजेबल होना चाहिए। मतलब क्या सीरियलाइजेबल, मतलब ऐसी चीज है, ऐसे प्रिमिटिव वैल्यूज है, फिर ऐसी वैल्यूज जो आप नेटवर्क से पास कर सकते हो। ऑब्जेक्ट्स तो पास नहीं कर सकते क्योंकि ऑब्जेक्ट तो एज मेमोरी इंस्टेंस होता है जो बस रेफर करता है किसी ब्लॉक ऑफ सेगमेंट को, जहाँ पे हम सारी चीजें स्टोर करते हैं एज अ वेरिएबल और फिर उनको पॉइंट करके एक्सेस करते हैं। तो ये तो नहीं सेंड कर सकते हम, तो कुछ वैल्यू सेंड करनी पड़ेगी हमें, राइट। तो इसीलिए प्रिमिटिव वैल्यू जैसे कि स्ट्रिंग, नंबर, बिग इंट, बुलियन, अनडिफाइंड, नल और सिंबल्स। सिंबल्स जो ग्लोबल सिंबल रजिस्ट्री में होते हैं कि सिंबल डॉट फॉर जो जावास्क्रिप्ट का नॉर्मल सिंटैक्स है उसमें हो रही चीजें आप सेंड कर सकते हो। इटरेबल्स जैसे कि स्ट्रिंग, एरे, मैप, सेट और टाइप्ड एरे, ये सारी चीजें आप सेंड कर सकते हो। उसी के साथ डेट सेंड कर सकते हो, प्लेन ऑब्जेक्ट सेंड कर सकते हो, सीरियलाइजेबल ऑब्जेक्ट्स, उसके साथ फंक्शन सेंड कर सकते हो जो सर्वर फंक्शन होते हैं क्योंकि वो सिंबल की सिग्नेचर सेंड करते हैं बेसिकली। क्लाइंट और सर्वर कंपोनेंट एलिमेंट मतलब JSX और उसी के साथ प्रोमिसेस, ये सेंड कर सकते हो। क्या नहीं सेंड कर सकते आप फंक्शंस नहीं सेंड कर सकते, क्लासेस नहीं सेंड कर सकते और ऑब्जेक्ट्स वगैरह नहीं सेंड कर सकते। तो सब कुछ तो देख लिया यूज क्लाइंट के बारे में और हमने कोड वगैरह भी ऊपर देख लिए। उन्हीं के कुछ एक्स्ट्रा एग्जांपल्स यहाँ पे दिए गए कि आप कैसे काउंटर वाला कंपोनेंट वगैरह बना सकते हो। ये तो क्लाइंट पे है क्योंकि यहाँ पे हम क्लिक इवेंट्स को मॉनिटर कर रहे हैं, राइट, तो इसलिए क्लाइंट पे ही रहेगा हमेशा। इसी तरह से आपको कुछ आगे और एग्जांपल्स दिए गए हैं छोटे छोटे, और क्लाइंट एपीआई अगर आपको यूज करें जैसे कि यूज लेआउट इफेक्ट वगैरह, वो भी आपको यूज क्लाइंट डायरेक्टिव यूज करके यूज करने पड़ेंगे। और थर्ड पार्टी लाइब्रेरी जैसे कि क्रिएट कॉन्टेक्स्ट जो कि फ्रंट एंड पे कॉन्टेक्स्ट बनता है स्टेट मैनेजमेंट के लिए, रिएक्ट डॉम के हुक्स वगैरह वो भी, फॉरवर्ड ड्राइव फ्रंट एंड की चीज है, मेमोराइजेशन फ्रंट एंड की चीज है, स्टार्ट ट्रांजिशन फ्रंट एंड की चीज है। तो ये सारी चीजें जब आपको यूज करनी पड़ेगी ना तो आपको यूज क्लाइंट डायरेक्टिव यूज करना पड़ेगा। आई होप आपको समझ में आएगा कि यूज क्लाइंट आखिर होता क्या है, कैसे यूज किया जाता है, कैसे काम करता है, इंटरनल आर्किटेक्चर वगैरह क्या है और कैसे रिएक्ट उसे समझता है। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली होगी और इसके पिछले 5 वीडियो से भी वैल्यू मिली होगी क्योंकि इसमें हमने यही कवर किया था कि यूज क्लाइंट क्या है, तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अभी हम 316 सब्सक्राइबर्स पे है, हमें जल्दी से 500 हिट करना है। मिलते हैं अगले वीडियो में जहां पे हम देखेंगे यूज सर्वर। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।